दोस्तों, आज है 22 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में किसने देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है। इसका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा योजना आयोग और चौथा भारतीय रेलवे बोर्ड। इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे बोर्ड ने हाल ही में देश भर के स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए गठित भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम को बंद करने की घोषणा की है। रेल मंत्रालय के तहत यह दूसरा संगठन है जिसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है। आज का आपका दूसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने अगले वर्ष जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। इसका पहला ऑप्शन है सुमन मेहता, दूसरा गीता गोपीनाथ, तीसरा इंदिरा न्यूई और चौथा निशा सिंह। इसका सही उत्तर होगा गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने हाल ही में अगले वर्ष जनवरी में अपनी वर्तमान पोस्ट छोड़ने की घोषणा की है। वो प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वापस लौट जाएंगी। वे जनवरी 2019 में मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल हुई थी। आज का आपका तीसरा प्रश्न है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और किसे मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। इसका पहला ऑप्शन है युवराज सिंह, दूसरा MS धोनी, तीसरा हरभजन सिंह और चौथा सचिन तेंदुलकर। इसका सही उत्तर होगा हरभजन सिंह। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय खिलाड़ी जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। हरभजन सिंह के नाम 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज हैं और वो खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों में से तीसरे स्थान पर है। आज का आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका पहला ऑप्शन है अजय सिंह, दूसरा M नाइट श्यामलन, तीसरा नरेंद्र सिंह और चौथा अमित शाह। इसका सही उत्तर होगा M नाइट श्यामलन। भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार M नाइट श्यामलन को हाल ही में बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस, स्प्लिट और हालिया ओल्ड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। आज का आपका पांचवा प्रश्न है, अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस 21 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, दूसरा विश्व एड्स दिवस, तीसरा विश्व डेंगू दिवस और चौथा विश्व विज्ञान दिवस। इसका सही उत्तर होगा विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आयोडीन की पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना और आयोडीन की कमी के परिणामों में प्रकाश डालना है। आज का आपका छठा प्रश्न है, FPO को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और किसने ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा गूगल, तीसरा नाबार्ड, चौथा वित्त मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। FPO को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। यह फंड NABS संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड की ट्रस्टशिप के तहत FPO के लिए क्रेडिट गारंटी कार्ड ट्रस्ट के तहत रखा जाएगा। आज का आपका सातवां प्रश्न है, न्यूजीलैंड के क्रिकेट एम्पायर फ्रेड गुडाल का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। का पहला ऑप्शन है 67, दूसरा 78, तीसरा 84 और चौथा 94। इसका सही उत्तर होगा 83। न्यूजीलैंड के क्रिकेट एम्पायर फ्रेड गुडाल का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के बीच 1980 में विवादास्पद टेस्ट श्रृंखला का हिस्सा थे। उन्होंने वर्ष 1965 से 1988 के बीच 24 टेस्ट और 15 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की थी। आज का आपका आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इसका पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका और चौथा उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर होगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक
मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल 60 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तक गई। यह मिसाइल उत्तर कोरियाई मिसाइल परीक्षण की आधुनिक मिसाइल है। आज का आपका नवा प्रश्न है, निम्न में से किस सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया है? इसका पहला ऑप्शन होगा केरल सरकार, दूसरा पंजाब सरकार, तीसरा दिल्ली सरकार, चौथा मुंबई सरकार। इसका सही उत्तर होगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाओं देने के उद्देश्य से रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को विकसित करने के लिए टेंडर जारी किया। यह पोर्टल युवाओं को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगी। आज का आपका 10वां प्रश्न है, इनमें से कितने वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवाएं देने के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD का कार्यभार संभाला? इसका पहला ऑप्शन है 20 वर्षों, दूसरा 28 वर्षों, तीसरा 34 वर्षों, चौथा 39 वर्षों। इसका सही उत्तर होगा 34 वर्षों। भारतीय नौसेना में 34 वर्षों तक अनुसंधान विकास निगम एवं गैर विभागीय सरकारी निकाय था। सेवाएं देने के बाद कमोडोर अमित रस्तोगी ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD का कार्यभार संभाला। उन्होंने JNU से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।